हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एसएससी सीजन 2024 की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। टारगेट आप सभी के लिए एसएससी सीजन 2024 टायर फर्स्ट के लिए चलाया जा रहा है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजन 2024 टायर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हों वो हमारे टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट के टोटल 56 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 57 है, यानी कि 9 मई थर्सडे का दिन है। तो यदि ये आप हमारा 100 डेज का हार्ड चैलेंज सीरीज ज्वाइन करते हैं, डे फर्स्ट से लेके डे 100 तक कंप्लीट करते हैं और अपना 100% एफर्ट लगाते हैं, तो आपका स्कोर यदि अभी 100 तक है तो 150 से 160 तक जा सकता है। अभी इसमें टोटल 50 दिन का टाइम बचा हुआ है, यानी कि पूरे पूरे 2 महीने का भी टाइम है। ठीक है, आपको जितने टॉपिक्स अभी आपको कंप्लीट नहीं वो सारे टॉपिक्स टारगेट की अकॉर्डिंग आप कंप्लीट कर लीजिए। आपका स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा, साथ ही आप रिवीजन चालू कर दीजिए। ठीक है, तो आपका स्कोर 16 तक आ सकता है। अभी आपके पास टाइम है, अभी टोटल सीजन के एग्जाम के 5 मंथ का भी टाइम है। ठीक भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ का टारगेट। कि आज का मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है? मैथ में जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी मिक्सचर एंड एलिगेशन हमने फिनिश किया हुआ है। इसके बाद फिर न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया एज। एज आप सभी को पता है छोटा सा चैप्टर होता है, ज़्यादा क्वेश्चन से नहीं बनते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस बनते हैं सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 2 डेज का टाइम दिया हुआ है। ठीक है, डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने हैं, जिस हिसाब से इस चैप्टर में एटलीस्ट 100 क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने ही करने हैं। ठीक है, आज आपका डे फर्स्ट है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके साथ ही एक आपको सेक्शनल टेस्ट भी देना है। अब बात ये आती है कि मैथ है, मैथ की प्रिपरेशन आप किस प्रकार से करें। ठीक है, मैथ की प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जैसा कि इनमें से पहला ऑप्शन है सेल्फ स्टडी। आप सेल्फ स्टडी के थ्रू आप अपना मैथ का सिलेबस कवर कर सकते हो, यानी कि मैथ आप अपनी कंप्लीट कर सकते हो। कैसे करेंगे, चलिए इसके बारे में हम आपको जानकारी दे दें। सेल्फ स्टडी करने के लिए आपके पास कोई ना कोई क्लास नोट होना जरूरी है। ठीक है, तो मार्केट में बहुत सारे क्लास नोट अवेलेबल हैं। या तो आप गगन सर की ले लीजिए, या तो राकेश सर, या तो आदित्य रंजन सर की क्लास नोट मार्केट में अवेलेबल है। आप क्लास नोट परचेज कर लीजिए। जब आपके पास क्लास नोट आ जाए तो जो भी टॉपिक हम आपको यहाँ प्रोवाइड कराते हैं उस टॉपिक के सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है ऑप्शन नंबर 2। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पेड कोर्स ले रखा होगा, कोई ना कोई पेड कोर्स उनके पास हो गई होगा। ठीक है, तो अपना पेड कोर्स अपना सिलेबस खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही ऑप्शन नंबर 3 है यूट्यूब। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे ना ही वो सेल्फ स्टडी कर पा रहे होंगे, ना ही उनके पास कोई पेड कोर्स होगा, ना ही पेड कोर्स को अफोर्ड कर पा रहे होंगे। तो उनको करना क्या है, यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करनी है। जैसे यूट्यूब में बात करें, एज जो पढ़ाया हुआ है, एज कई सारे टीचरों ने पढ़ाया हुआ है। जैसा कि आदित्य रंजन सर ने भी एज को पढ़ाया हुआ है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आदित्य रंजन सर से भी आप कर सकते हो एज को, आप गगन सर से भी कर सकते हो। ठीक है, गगन सर ने पढ़ाया हुआ एज, एज अभिनय सर ने भी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आप इनमें से किसी भी टीचर से कर सकते हो। वैसे गगन सर की जो एज का वीडियो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हमने प्रोवाइड करा दिया, तो आप वहाँ जाकर उसको वॉच कर सकते हो। बट अगर आप दूसरा टीचर से करना चाहते हो तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद बात करें बुक लिस्ट की, तो गगन सर ने सीजन 2024 को टारगेट करते हुए एक बुक लॉन्च की, जिस बुक का नाम है सीजीएल प्रैक्टिस किंग। क्या नाम भाई? सीजीएल प्रैक्टिस किंग इस बुक का नाम है। तो आप भी इस बुक से आप अपनी सीजीएल की जर्नी कंप्लीट कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन बुक है, एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। तो इंग्लिश ग्रामर में हमने एडजेक्टिव नाम का जो चैप्टर था, इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है कंजक्शन। कंजक्शन छोटा चैप्टर होता है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, इसलिए इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 3 डेज का टाइम दिया हुआ है। डेली बेसिस में इस चैप्टर में आपको डेली बेसिस में कंजक्शन के रूल आपको लर्न करने हैं। बट कंजक्शन आज आपका लास्ट डे है, क्योंकि डे 2 है। अब जब थर्ड डे आएगा तो उसमें आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस करोगे, इसलिए जितने भी रूल बचे हों कंजक्शन के आज आप सारे के सारे रूल्स रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद कल के दिन आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है नेक्स्ट डे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बुक लिस्ट की। तो गगन सर कह रहे हैं इसमें इंग्लिश ग्रामर के लिए बेस्ट बुक जो होती है वो नीतू वहीं की वॉल्यूम फर्स्ट है। जितने भी टॉपर्स हैं सभी के सभी नीतू वहीं की वॉल्यूम फर्स्ट को फॉलो करते हैं। यदि आप यूट्यूब की क्लासेस से इनको कंप्लीट करना चाहते हो, यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स ने ग्रामर पढ़ाई हुई है, जैसा कि एक रानी मैम है, रानी मैम ने पढ़ाई हुई है। ठीक है,
आपके गोपाल सर हैं, गोपाल सर ने पढ़ाई हुई है। तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पर टीचर हैं जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रामर उन्होंने पढ़ाई हुई है। एक अभी और टीचर आते हैं जयदीप सर, ठीक है, तो आप जयदीप सर से भी कर सकते हो, ग्रामर इन्होंने यूट्यूब पर पढ़ाई हुई है। अब यदि ग्रामर में आप कंजक्शन चैप्टर कंप्लीट करने के बाद टाइम आपके पास बचता है तो एक आप सेक्शनल टेस्ट भी दे लीजिएगा, और सेक्शनल टेस्ट में आपका स्कोर क्या रहता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद बात करें इंग्लिश वोकैब के बारे में, तो इंग्लिश वोकैब में हम आपको डेली बेसिस में 115 वर्ड्स हम आपको लर्न करवा देते हैं, ठीक है। 115 वर्ड्स डेली बेसिस में आप लर्न करते हो। जैसा कि आज आपका टारगेट है कि आप 1126 से लेके 1150 तक की आपको 1 वर्ड ईडियम आपको लर्न करनी है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। डेली बेसिस में आपको 25 हम प्रोवाइड कराते हैं, और 1 वर्ड सिनोनिम एंटोनिम एंड स्पेलिंग आपको 20 प्रोवाइड कराते हैं। तो आज आपका टारगेट है कि आज आप 901 से लेके 920 तक की आपको सिनोनिम एंटोनिम एंड स्पेलिंग आप लर्न कर सको। इसके बाद 5 आप फ्रेजल वर्ब यानी कि 226 से लेके 230 तक की आपको फ्रेजल वर्ब लर्न कर लेनी है, ठीक है। अब इसके बाद बात करें बुक लिस्ट की, तो बुक लिस्ट में भी एक ही बुक फॉलो करनी है, वो है ब्लैक बुक, ठीक है। ब्लैक बुक से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, और ये अपने आप में बहुत बेहतरीन बुक मानी जाती है। जितने भी वोकैब के क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे इसी बुक से आपको पेपर में देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर और साथ ही न्यू क्वेश्चंस इसमें वोकैब के ऐड किए गए हैं, ठीक भाई। अब इसके बाद बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग बहुत ही सिंपल होता है, और रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना बहुत आसान है। बट आपको सीरीज समझ में आ जाए, सीरीज वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है कि कौन सी सीरीज में फॉलो हो रही है, ठीक है। जैसा कि हमने इसमें क्यूब एंड डाइस नाम का जो चैप्टर था इसको हमने कंप्लीट करने के बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट किया सिटिंग अरेंजमेंट, और सिटिंग अरेंजमेंट से आप जानते हो 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं आपको, ठीक है। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 4 डेज का टाइम दिया हुआ है। डेली बेसिस में आपको 50 क्वेश्चंस करने होते हैं, जिस हिसाब से इस चैप्टर में एटलीस्ट आपको 200 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है। तो आज आपका डे 2 है, तो आज आप क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और यदि आपके पास टाइम बचता है तो एक आपको सेक्शनल टेस्ट लगाना है, और सेक्शनल टेस्ट में आउट ऑफ 50 आपका क्या स्कोर आता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात करें बुक लिस्ट की, तो रीजनिंग के लिए आप इनमें से कोई भी प्रीवियस ईयर बुक फॉलो कर सकते हो, बट प्रीवियस ईयर बुक होनी चाहिए और वो साथ में अपडेटेड होनी चाहिए। इस बात का आपको याद रखना है कि अपडेटेड होनी चाहिए। अपडेटेड के साथ साथ आप किरण के ले सकते हो, आप पिनाकल के ले सकते हो, या आप घटना चक्र के ले सकते हो। इनमें से आप कोई बुक आप ले सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा बचता है जीके का, ठीक है। जीके में हमने कई सारे टॉपिक फिनिश कर रखे हैं। इसके बाद हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स में हमने आज आपको पहला दिन है आपका इकोनॉमिक्स की, आज ये फर्स्ट क्लास है आपकी। तो आज आपका पहला दिन है, तो आज हमने इसमें 6 टॉपिक आपको हम प्रोवाइड कराए हुए हैं हमने, ठीक है। पहला टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति। अगला है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस बिल या जीएसटी बिल कह सकते हो, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर विधेयक। ये जितने भी टॉपिक हमने दिए हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला है इंडियन टैक्स सिस्टम यानी कि भारतीय कर व्यवस्था। अगला इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था। अगला है 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं। और लास्ट टॉपिक है आपका फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग। यदि आप ये 6 टॉपिक कंप्लीट कर लेते हो ना तो इकोनॉमिक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने दे रखे हैं, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए हैं जो कि नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कराए जाएंगे, क्योंकि 6 टॉपिक आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है। ये आपका 30 मिनट से 1 घंटे यदि आप इसको पढ़ लोगे तो आपको इतना जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यदि आप ये बेस्ट बुक से पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनको पढ़ना चाहते हैं कि एक बार में पूरा कवर हो जाए, तो आपको इसमें 2 बुकें आपको फॉलो करनी होंगी। 2 बुकें कौन कौन सी? एक तो पहली बुक है लूसेंट की। लूसेंट ये थ्योरी की बुक है। थ्योरी की बुक में इसको करना क्या है, 3 से 4 बार इसकी रीडिंग कर लेनी है, ठीक है। जो भी चैप्टर हम आपको बताए हैं ये 3 से 4 बार इसकी रीडिंग कर लेनी है। इसके साथ ही बात करें एक पीवाई की बुक आपको लेनी है। पीवाई की बुक में कौन सी लेनी है? पीवाई की बुक आपको लेनी है किरण की, ठीक है। किरण की पीवाई की बुक लेनी है और इसको कम से कम 2 से 3 बार आपको रीडिंग कर लेनी है। 2 से 3 बार इसकी आपकी रीडिंग कर लेनी है, ठीक भाई। अब इसके साथ साथ आपको बता दें कि टारगेट साथ साथ हम ये चीज़ें भी आपको प्रोवाइड कराते हैं, जैसा कि टेबल हो गया, स्क्वायर क्यूब, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग आपको करनी है और 5 मिनट आपको डेली कंप्यूटर टाइपिंग भी करनी है और 15 मिनट आपको कैलकुलेशन के लिए टाइम भी आपको निकालना है, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारा जो चैनल है सक्सेस पेन देवेंद्र, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू।